डियर स्टूडेंट, नीट एग्जाम होते ही सब तरफ एक ही डिस्कशन सबसे ज्यादा चल रही है कि जो नीट 2025 है इसका कट ऑफ कितना रहेगा। अब देखिए, स्टूडेंट भी परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है कि इस बार जो है ये कट ऑफ कितना रहेगा। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट सब इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, कट ऑफ जो है रिवाइज करते चले जा रहे हैं। शुरू में कट ऑफ जो है लगभग 600 के आसपास या 550 और 600 के रेंज में बताया जा रहा था। अब देखिए, इसको रिवाइज करके ये और नीचे बता रहे हैं। तो आखिर ये जो कट ऑफ आएगा कितना? देखिए, यहाँ पे हम जो है ना एक पेपर के एनालिसिस के थ्रू पहले समझते हैं कि भाई पेपर के अकॉर्डिंग ये जो कट ऑफ था वो कितना होना चाहिए। ओके, उसके बाद इस पे क्या जो फैक्टर है वो इफेक्ट करें कि ये जो कट ऑफ है वो और नीचे जाने की जो है पॉसिबिलिटी है। तो देखिए, अगर हम पेपर को देखें तो पेपर सब मानते हैं कि भी इस बार का पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी ज्यादा था, और खास तौर से जो फिजिक्स का पेपर था वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आया है अब तक के जो भी एग्जाम्स हुए हैं। तो अगर ये डिफिकल्टी लेवल का पेपर था तो इसमें स्टूडेंट ने इन जनरल कितना स्कोर करना चाहिए? ऐसे स्टूडेंट जो ये श्योर थे कि भाई वो गवर्नमेंट की सीट ले सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी इस तरह की। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो एक्सपर्ट है उनका जैसा ये मानना है कि फिजिक्स में 80 से लेके 100 तक वो स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हम मार्क्स बता रहे हैं ये समझ ले कि अगर उनके ऊपर कोई प्रेशर या स्ट्रेस ओके डोमिनेंट नहीं हुआ है तो उस केस में ये मार्क्स वो ले सकते थे, ओके, जिनकी भी तैयारी अच्छी थी। तो अगर पेपर फिजिक्स का टफ था लेकिन फिर भी 25 to 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिनकी फिजिक्स की तैयारी अगर अच्छी है तो उतने वो क्वेश्चन कर सकते थे। हाँ, उससे आगे के क्वेश्चन काफी मतलब टफ लेवल के थे और टाइम कंज्यूमिंग भी थे और कैलकुलेशन उसमें ज्यादा थी। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो देखो सिंपली यहाँ 80 to 100 ही रखा हमने, इतने मार्क्स वो ले सकते थे। इसके साथ में जो केमिस्ट्री है उसका जो जनरल रेंज बताया गया 130 से 140 ले सकते हैं। इसी तरह से बायो की अगर बात करें तो 320 से 340 तक का स्कोर आ सकता था। अब अगर इसका हमने दोनों साइड लोअर और हायर अगर देखें, एनालिसिस करें तो एक साइड में देखिए लोअर साइड 530, अपर साइड 580। तो इसका अगर हम एवरेज ले ले तो ये 555 या इसको हम मान ले चलो 550, इसको हम मान लेते कि भाई ये 550 एक ऐसा स्कोर होता जो कि सेफ माना जाता। ओके, कट ऑफ हो सकता है इससे नीचे हो सकता है इससे कट ऑफ नीचे हो। कब? जब स्टूडेंट पे कोई प्रेशर ना हो, ओके, उन्होंने कोई स्ट्रेस ना लिया। ओके, जैसे हाँ ऑब्वियसली कि भाई फिजिक्स का पेपर उनको टफ दिखा, लेकिन जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने ओके टाइम का सही मैनेजमेंट किया होगा और जो है जैसे जो राउंड वाली स्ट्रेटेजी होती है कि इजी वाले क्वेश्चन पहले कर लिए। अब देखिए, तुमको मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि ये मुश्किल है, तो फिर आप उसके ऊपर अगर वक्त लगा रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जबकि राउंड स्ट्रेटेजी में कई बार एक्सप्लेन कर लिया, बहुत सारे एक्सपर्ट ने एक्सप्लेन किया कि भाई आप जो है ना पहले इजी वाले क्वेश्चन कर ले। तो अगर आपको पढ़ने से लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है ये टफ है, ये कम टाइम में नहीं हो सकता, तो आप आगे बढ़े। तो जिन स्टूडेंट ने वाकई इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया होगा तो उनका एक अच्छा स्कोर आना ही आना है। सो वही स्टूडेंट हो सकता 550 ये जो स्कोर है इसको क्रॉस किए होंगे या यहां तक पहुंचे होंगे। ओके, यहां तक पहुंचे होंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जिन लोगों ने फिजिक्स स्टार्ट किया होगा, अब फिजिक्स का पेपर काफी टफ था, कुछ क्वेश्चन पढ़ने के बाद उनको जो है एकदम से अब जो है ना परेशानी आना शुरू हो गई, स्ट्रेस बढ़ गया होगा उनका कि ये किस तरह के क्वेश्चन है कि हम क्वेश्चन पढ़ने, क्वेश्चन करने ही नहीं आ रहे। तो जिन लोगों ने स्टार्ट किया होगा तो वो जो है ना इस प्रेशर में आ गए। अब देखिए, ये जो है ना ये जो स्कोर था ये बिना टेंशन वाला था। अब वो प्रेशर का इफेक्ट क्या हुआ कि आगे के जो भी मतलब जो सेक्शंस थे उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा होगा। अब उनके जहन में बैठ गया कि फिजिक्स बहुत टफ है, हमारा जो है फिजिक्स यहाँ पे डूबने वाला है। उसका इम्पैक्ट जो है दूसरे सब्जेक्ट पर भी पड़ा होगा। और अगर किसी ने बायो स्टार्ट किया है तो बायो में देखिए काफी लेंदी पेपर आया है, तो
उसमें उनका वक्त ज्यादा लग गया। ओके, उसमें वक्त ज्यादा लग गया। अब यहाँ वक्त ज्यादा लग गया, इसके बाद वो केमिस्ट्री पे गए, लास्ट में फिजिक्स में गए। तो फिजिक्स में जाने पर उनको वक्त बहुत कम मिला, और जैसे ही वो क्वेश्चन देखे तो उसमें बहुत डिफिकल्ट लगे। तो वहां पे वो जो है एकदम से स्ट्रेस में आ गए, प्रेशर में आ गए। उन्होंने वहां पर भी जैसे जो क्वेश्चन आसान थे, एक सीक्वेंस को सॉरी जो भी आसान थे वो करना चाहिए था, लेकिन आसान क्वेश्चन के लिए भी अगर वो गए होंगे तो उनके जहन में ये था कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि ऊपर टाइम ज्यादा लग गया है। ओके, यहाँ पर टाइम ज्यादा लग गया है, फिजिक्स के लिए टाइम ही कम बचा। कई सारे स्टूडेंट जिनका फिजिक्स बहुत अच्छा था होगा, जिन लोगों ने बायो से स्टार्ट किया, तो फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए वक्त ही नहीं मिला, वक्त ही नहीं मिला। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये जो प्रेशर है, उनके ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ है ना, वो इस कट ऑफ को नीचे लेकर आ रहा है। तो कितना नीचे लाएगा? देखिए, ये जो प्रेशर बोले स्टूडेंट पर, या आप इसको स्ट्रेस बोले, तो ये जो है, ओके, ये जो 550 का स्कोर था, अब इसको वो नीचे ला रहा है। तो कितना लाएगा? तो अब देखिए कि कई सारे स्टूडेंट फिजिक्स के ओके बहुत कम क्वेश्चन कर पाए। तो यहां पे आप देखें, अगर उन्होंने 40-50 ही मार्क्स ले पाए, ओके, उनको हो सकता 120, 140, 150 के टारगेट सोच रहे थे होंगे। तो खैर, अगर वो हम यहाँ पे 100 की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने 30-40 ही मार्क ले लिए तो 50-60 मार्क यहाँ पे कम हो जा रहे। तो आप ये सोचे कि मिनिमम 50 मार्क से ये जो कट ऑफ है नीचे जाएगा। ओके, कट ऑफ ये जो है, कट ऑफ ये जो डिक्रीज होगा, ओके, कट ऑफ विल डिक्रीज, ओके, बाय 50 मार्क्स। ये बिल्कुल हो सकता है। ओके, एक प्रिडिक्शन ही है। ओके, एग्जैक्टली तो कोई बता ही नहीं सकता, 50 से भी कम हो सकता है, 60, 70, 100 से भी कम हो सकता है, कोई नहीं बता सकता। क्यों? तो कई सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गए, जिससे उनका पेपर खराब हो गया है। इसका सिंपल कई सारे लोगों के सामने ये हकीकत, ये रियलिटी आई है कि जितने रिपीटर स्टूडेंट थे, उनके मार्क्स अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें, ओके, रिपीटर स्टूडेंट्स के, तो इनके मार्क्स जो है कम से कम, जैसे अगर सोचे 50 तो मिनिमम हो गए, 100, 150 मार्क भी नीचे आ गए। ओके, तो अगर 100 मार्क नीचे आ रहे हैं, रिपीटर रिवर्स हो रहे हैं, तो आप सोचे कि वो कट ऑफ किधर जा रहा है। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा था तो उन्होंने एक लेवल पे यहां तक तो भी जाना चाहिए था। ओके, तो 100 मार्क या 150 मार्क भी रिवर्स हुए हैं कई सारे स्टूडेंट। तो अब देखिए, इसकी वजह से जो मार्केट में स्टूडेंट, जैसे अगर हर इंस्टीट्यूट अपने तौर पे जो है जैसे चेक कर रहे हैं कि भाई मार्केट में 550 के ऊपर कौन है, 600 के ऊपर किसके पास स्टूडेंट है, तो 600 के ऊपर बहुत कम स्टूडेंट मिलेंगे। इवन 550 क्रॉस करने वाले स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस वजह से ये जो कट ऑफ है, ओके, 550 से भी नीचे जाने वाला है। 550 तो वो हम कट ऑफ बता रहे हैं जब इस डिफिकल्ट पेपर को स्टूडेंट ने प्रॉपरली टाइम मैनेज करके और बिना स्ट्रेस के साथ करते, तो हो सकता है ये सेफ स्कोर होता। लेकिन जिस तरह से स्टूडेंट एग्जाम के बाद बाहर आए हैं, उसको देखकर बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि उन्होंने बिना स्ट्रेस के पेपर किया है। वो बहुत परेशान, सब देखते हैं, सबने देखा है वीडियोस कि किस तरह से परेशान होके लिखे, कई सारे स्टूडेंट जो है रोकर निकले हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल है कि उनके ऊपर ये प्रेशर और स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से उनका जो पेपर है वो खराब हो गया। अब पेपर खराब हुआ तो कितना नीचे जा रहे हैं, सो कोई बता नहीं सकता। 50 तो हम मिनिमम बोल ही रहे हैं कि भाई 50 तो होगा ही होगा, उससे भी ज्यादा वो नीचे जा सकता है। सो एनीवे, ये सारे प्रिडिक्शन है कि भाई 550 के नीचे वो 500 भी जा सकता है। कई सारे एक्सपर्ट तो 480 भी बता रहे हैं कि ये कट ऑफ आएगा। ओके, कई सारे लोग ये 550 से थोड़ा नीचे जा रहे, 520, 530 भी बोल रहे हैं। तो ये सारे प्रिडिक्शन चल रहे हैं, लेकिन जो पेपर को देख के जो एनालिसिस हम यहाँ कर रहे हैं, एक जस्टिफाइड एनालिसिस हमें ये लग रहा है कि ये जो एक्सपर्ट की राय है, इनके हिसाब से ये सेफ स्कोर हो सकता था। लेकिन कंडीशन अच्छे से याद रखिए, ये स्कोर उस कंडीशन में है जब स्टूडेंट्स ने पेपर जो सॉल्व किया वो बिना स्ट्रेस के और प्रॉपर टाइम मैनेज करके किया है। तो अब उनसे स्ट्रेस भी रहा, उनसे टाइम मैनेज भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे दो तरह से उनके ऊपर जो है
प्रॉब्लम आई है, जिससे उनका जो मार्क्स, ये जो सेफ स्कोर था, ये काफी नीचे चला गया होगा। तो आप ये मान के चल सकते हैं ओके कि भाई एज ए प्रिडिक्शन कम से कम ये 50 मार्क्स से नीचे जा सकता है। तो कट ऑफ कहां तक जाएगा, आखिर नीट 2025 का कट ऑफ होगा कितना? तो ये जो है सिर्फ जो है प्रिडिक्शन ही चल रहे हैं ओके। जैसे मैंने बोला, इनको रिवाइज किया जा रहा है, कट ऑफ को रिवाइज किया जा रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बार बार रिवाइज कर रहे हैं, उसको जो है फिर से देख रहे हैं। जैसे जैसे उनको जो है दूसरे इंस्टीट्यूट से या दूसरी जगह से जो कुछ भी डेटा मिल रहा है, उसके हिसाब से फिर उसको जो है वो रिवाइज करते चले जा रहे हैं। तो एनीवे ये बताना तो बहुत मुश्किल है ओके, कि सिर्फ प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि भाई ये जो स्कोर है इसमें और भी 50 मार्क कम होके कट ऑफ हो सकता है, अब उससे ज्यादा भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। तो जैसे रियलिटी 100% एक्यूरेट तो कोई बोल ही नहीं सकता ओके। तो आप ये समझ के चलें कि भाई ये लगभग 500 के आसपास हो सकता है कि भाई कट ऑफ आए। तो जो स्टूडेंट ओके जो परेशान थे कि भाई हमारा 500 भी नहीं आया है या 500 आया है, 520 आए हैं, अब हमारा कैसा होगा, तो बिल्कुल आप जो है ना पेशेंस रखे ओके। आपका जो है ना बहुत ज्यादा चांसेस है, देखो हर कोई ओके 500 के आसपास भी है, थोड़ा नीचे ऊपर है, वो भी होप रखे कि उनको भी मेडिकल सीट मिल सकती है ओके। बिल्कुल आप जो है ना होप रखे, बिल्कुल जो है आप होप छोड़े नहीं। तो ये जो है हमने जो पेपर था उसके हिसाब से एक एनालिसिस बताया, और हमने यहाँ ये जस्टिफाई किया कि प्रेशर या स्ट्रेस में और 50 मार्क का डिफरेंस आ सकता है। तो ये जो है हमारे हिसाब से जैसे अगर सोचे तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि भाई ये 50 से नीचे जाएगा तो हो सकता कि भाई ये जो है ना 500 ओके के आसपास जो है ओके ये कट ऑफ जा सकता है ओके। 500 के आसपास ये कट ऑफ जो है जा सकता है। फिर से अभी जैसे ही और भी कुछ अपडेट आएंगे उससे रिलेटेड फिर हम जो है ना आपको एक जो है वीडियो बना के बिल्कुल जो है बताएंगे कि भाई किस तरह का सिनारियो चल रहा है ओके। तो जैसे मैंने बोला कि आप सिर्फ पेशेंस रखे, होप रखे कि आपको जो है अगर आपके 500 के आसपास भी मार्क्स है तो बिल्कुल आप होप रख सकते हैं कि आपको मेडिकल की सीट मिलेगी। सो होप ये जो भी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए यूजफुल रहेगी, एक तरह से आपको होप और एक तसल्ली रहेगी कि हाँ ये हमारे जो 480 या 500 या 520 मार्क्स है इसके ऊपर भी हम होप रख सकते हैं। तो ये एक ऐसा एनालिसिस जो एक्चुअल पेपर के हिसाब से हमने बताया है, और मुझे लगता है कि कुछ हद तक ओके अच्छे खासा जो है ये एक जस्टिफाइड हो सकता है कि 550 हम पेपर के हिसाब से बोल रहे हैं, और ये प्रेशर या स्ट्रेस की वजह से 50 मार्क हर कोई मानता है कि भी बच्चों पे बहुत प्रेशर रहा, एग्जाम में बहुत परेशान रहे, तो उसकी वजह से 50 मार्क बिल्कुल कम हो सकते हैं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 500 के आसपास जो है कट ऑफ रह सकता है ओके। सो होप ओके ये सारी चीजें आपको एक हेल्प देगी और एक होप रखेगी कि आपको भी जो है मेडिकल सीट मिल सकती है। सो इससे रिलेटेड और भी कुछ इंफॉर्मेशन रहेगी तो डेफिनेटली हम आपसे शेयर करेंगे ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।